हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन आप लोगों के लिए होने वाला खास, क्योंकि वर्तमान समय में जो बच्चा थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके सामने दो ऑप्शन आए हुए हैं और वो दोनों ऑप्शनों को लेकर के कंफ्यूजन है कि क्या मैं इन दोनों की तैयारी एक साथ कर सकता हूं या दोनों अलग हैं। ये क्या है पूरी कहानी, ये आज हम लोग पता करने वाले हैं या इसके ऊपर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे रीट वर्सेज सीटेट। जी हाँ, रीट क्या है और सीटेट क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों में समानता क्या है और क्या दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। इन कुछ छोटी छोटी बातों के ऊपर, कुछ छोटे छोटे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक स्लाइड के माध्यम से एक कुछ फॉर्मेट मैंने आपके लिए बनाया है और इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप टीचर थर्ड ग्रेड बनना चाहते हो, यदि आपके मन में ऐसा है कि मुझे थर्ड ग्रेड का अध्यापक बनना है, तो थर्ड ग्रेड का अध्यापक बनने के लिए आपको दो प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा। दो प्रोसेस, एक तो है कि एक प्रोसेस आती है कि जहां पर आप सेंट्रल लेवल के थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, अर्थात केंद्रीय विद्यालयों की बात करें वहां पर बन सकते हो, नवोदय विद्यालय के अंदर बन सकते हो, सीबीएसई बोर्ड जो है वहां पर आप थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो। और दूसरा होता है कि आप लोग स्टेट एग्जाम में, स्टेट के अंदर थर्ड ग्रेड के शिक्षक बन सकते हो। चाहे आप हरियाणा के अंदर थर्ड ग्रेड के शिक्षक बन सकते हो, राजस्थान में थर्ड ग्रेड के शिक्षक बन सकते हो, या यूपी एमपी जिस स्टेट में आप रहते हो या जिस स्टेट से आपका संबंध आता है वहां पर आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक बन सकते हो। इसका मतलब है कि कहीं पर भी आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक बन सकते हो, लेकिन यहां पे चयन की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। वही प्रक्रिया की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें सीटेट। सर सीटेट क्या है? तो केंद्रीय जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, अर्थात केंद्रीय विद्यालयों की बात करें, नवोदय विद्यालयों की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, यदि वहां पर आप टीचर बनना चाहते हो तो उस टीचर बनने के लिए आपको एक एलिमेंट्री एग्जाम देनी होगी और वो एलिमेंट्री एग्जाम जो है उसी को कहा जाता है सीटेट। अर्थात यदि आप सीबीएसई बोर्ड में या केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हो थर्ड ग्रेड का, तो आपको पहले एक एग्जाम देनी होगी बेटा। वो एग्जाम पास करके ही फिर वहां पर जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है उसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर जो यदि हम सीटेट की बात करें, सामान्यतः यहां पर यदि सिलेबस की बात करें तो यहां पर मोटे तौर पे जैसे एक बाल विकास कॉमन सा सब्जेक्ट है। फिर यदि यहां पर लेवल 1 की बात करें, क्योंकि शिक्षक थर्ड ग्रेड शिक्षक के अंदर दो लेवल आते हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। L1 के अंदर या लेवल 1 के अंदर वो शिक्षक होते हैं जो पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं, और लेवल 2 के अंदर वो शिक्षक होते हैं जो 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जैसे कॉमन रूप से आपके बाल विकास तो यहाँ पर आता है, चाहे दोनों में हो। इसके अलावा जैसे L1 में हम साइंस और मैथ की बात करें, एनवायरमेंटल की बात करें और लैंग्वेज यहाँ पे आ जाते हैं। और L2 के अंदर आपके बाल विकास भी आ जाएगा, सब्जेक्ट भी आ जाते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं। इसका मतलब यदि आप केंद्रीय विद्यालयों के अंदर, नवोदय विद्यालयों के अंदर इसके अंदर शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको सीटेट तो क्लियर करना होगा। और रिसेंटली सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया होगा। एक तो इसका मतलब इसके माध्यम से तो हम यहां पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं थर्ड ग्रेड की वैकेंसियों में। उसके अलावा यदि हम राजस्थान के अंदर रहने वाले हैं और राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना चाहते हैं तो राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए हमें पहले एक एलिमेंट्री एग्जाम देनी होगी और उसका नाम आता है रीट। उसको क्या कहते हैं? रीट। और इस रीट को पास करने के लिए बेसिक, मैं थोड़ा सा सिलेबस की बात करूं, मैं विस्तृत बात नहीं कर रहा हूं, एक कॉमन सिलेबस की बात करें। जैसे आपके बाल विकास यहां पर होता है, राजस्थान जीके भी होता है। L1 के अंदर आपका जैसे साइंस मैथ है, एनवायरमेंटल है, लैंग्वेज है, और सेकंड के अंदर आपका सब्जेक्ट भी आ जाता है, जीके भी आ जाता है और लैंग्वेज का पोर्शन भी आ जाता है। इसका मतलब है आप लोगों को इनको ध्यान में रखते हुए इनको तैयारी करके आप रीट एग्जाम पास करके और फिर आप लोग बैठ सकते हो कहां पर? थर्ड ग्रेड के एग्जाम के अंदर। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि सीटेट की बात करें तो आपके यहां पर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के अंदर टीचर बनने के लिए, थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट क्लियर करनी होती है, और राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड का शिक्षक बनना है तो आपको रीट क्लियर करनी होती है। अब हो सकता है ये तो हो गया डिफरेंसेस। अब ये भी मन में आया होगा कि सर क्या दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है? जी हां, आप जिस भी लेवल की तैयारी करो, यदि आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, लेवल 1 की तैयारी करो, लेवल 1 की तैयारी वो करेगा जिसने राजस्थान में बीएसटीसी कर रखी हो या बीएसटीसी के इक्वल कोई दूसरी डिग्री या डिप्लोमा उसके पास हो, और लेवल 2 की तैयारी वो करेगा जिसके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री होती है। तो यदि आप दोनों की तैयारी करना चाहते हो, सपोज करो आप में से कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे L1 की तैयारी करनी है, L1 की तैयारी करनी है, तो बेटा आपको रीट
अपना रीट और आपका जो सीटेट है उस सीटेट का सिलेबस, दोनों का सिलेबस एक साथ रखना और उन दोनों में से कौन कौन से कॉमन पार्ट है उनको देख लेना। एग्जैक्ट आप दोनों की तैयारी कर सकते हो एक साथ। जी हाँ, दोनों की तैयारी एक साथ करके और आप दोनों एग्जाम निकाल सकते हो। यदि आप कहो कि सर मुझे L2 की तैयारी करनी है तो L2 के अंदर आप अपना सब्जेक्ट देखो कि भैया आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो या आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हो या फिर आप SST से तैयारी कर रहे हो, और वहां पर आप सीटेट और रीट दोनों का सिलेबस एक साथ रखना और दोनों में देखना कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप पहले उसको प्रायोरिटी देकर के दोनों की तैयारी कर सको। और जो एग्जाम पहले आ जाए, सपोज करो जैसे सीटेट की एग्जाम डिक्लेयर कर दी गई है तो आप पहले दोनों का कॉमन देखो। कॉमन देखोगे तो यहां से इधर भी बैकवर्ड हो, इधर भी आपका थोड़ा सा बैकबोन हो जाएगा कि हाँ मुझे साथ साथ रीट की तैयारी भी हो रही है क्योंकि सीटेट की एग्जाम डिक्लेयर हो गई है, भाई तिथि आ गई है, तो आप दोनों का सिलेबस एक साथ रख करके फिर इनकी तैयारी भी कर सकते हो। तो आप दोनों की तैयारी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत सारी चीजें सिमिलर है, बहुत सारी चीजें सिमिलर है, दोनों एक साथ निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, दोनों में डिफरेंसेस बहुत है। यहां से आप केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में जाओगे और यहां से जाओगे आप राजस्थान के थर्ड ग्रेड शिक्षक के रूप में। तो यह था अपना आज का सेशन। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंसेस क्या है और ये दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो कैसे करोगे। यदि L1 की तैयारी करो तो दोनों का सिलेबस रखना, 100% समझ जाओगे कौन कौन से टॉपिक आपके कॉमन है और बहुत सारे कॉमन मिलेंगे। और यदि यहां पे L2 की तैयारी करोगे तो यहां पर भी बहुत सारी चीजें कॉमन है। हो सकता है बस थोड़ा सा कॉमन नहीं होगा तो वो होगा आपका राजस्थान जीके, क्योंकि यहां पर राजस्थान वाले एग्जाम में राजस्थान का जीके, इधर वाले में ये पोर्शन यहां पर शामिल है ही नहीं। तो बस आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।